बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जमशेद अंसारी। नाजरीन, अपने मुख्तलिफ व्लॉग्स में दलाइल के ज़रिए हम ये हक़ाइक़ आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुके हैं कि माजी के सियासी हुक्मरानों ने मुख्तलिफ इदारों में आला ओहदों पर अपने वफ़ादार और हिमायती भर्ती किए, और वो क्यों भर्ती किए जाते हैं, इस हवाले से मैं दर्जन भर से ज़ायद वीडियोज़ में अपने दलाइल आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूँ। लेकिन आज का मेरा मतमाए नज़र और मौजूए बहस है मीडिया और नून लीग का गठजोड़। चुनाचे शरीफ ख़ानदान ने और पीपल्स पार्टी ने यह काम भी बतरीके एहसन अंजाम दिया कि उन्होंने मीडिया में भी अपने वफ़ादार और हिमायती भर्ती किए, और उसकी वजह नाजरीन ये है कि इन लोगों पे बहुत सारे करप्शन के केसेस है, मनी लॉन्ड्रिंग में ये लोग मुलव्वस हैं, और उन्होंने अरबों करबों लूट के बैरून मुल्क जो है ना वो बिजनेस एम्पायर खड़े किए हैं। चुनाचे जब उनके करप्शन के केसेस सामने आते हैं, अदालतों का सामना करना होता है, तो इनके पास मनी ट्रेल मौजूद नहीं होती। चुनाचे यही सियासी पार्टियां नून लीग और पीपल्स पार्टी फिर मीडिया में मौजूद अपने वफादार और हिमायतियों को टास्क देती है कि आप इस हमारे करप्शन केसेस को कंफ्यूज करना शुरू कर दें और हमारे करप्शन केसेस को सियासी इंतकाम से मंसूब करना शुरू कर दें। चुनाचे आप देखते हैं कि फिर मीडिया के स्क्रीन पे प्रोग्राम्स होते हैं, टॉक शोज होते हैं, तबसरे होते हैं, तज्जिए होते हैं, आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, सोशल मीडिया पे जो है ना वो दलाइल देने लग जाते हैं उनके वफादार और हिमायती। तो गोया वो केसेस जो उनके करप्शन के केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, जो गरीब आवाम का पैसा इन लोगों ने लूटा होता है, वो केसेस जब सामने आने लग जाते हैं तो फिर ये वफादार और हिमायती उनको सियासी इंतकाम कहना शुरू कर देते हैं, और इस तरह अपने जो मालिकान हैं, जो बॉसेस हैं, उनकी जो है वो उनके साथ वफादारी निभाते हैं, और इन रिटर्न डेफिनेटली इन्हें भी बेनिफिट्स हासिल होते हैं, जिसे हम उर्फ आम में जो वो क्या कहते हैं, लिफाफा कल्चर कहते हैं, या लिफाफे की इस्तिलाह उसके लिए हम उर्फ आम में इस्तेमाल करते हैं। चुनाचे मैं आप लोगों को बताऊं कि एक ऐसा ही वाकया जो इन सियासतदानों के साथ हुआ, वो इमरान खान साहब ने जब 1996 में तहरीके इंसाफ जमात बनाई, और इमरान खान साहब जो है वो एज अ थर्ड फोर्स, एज अ थर्ड पॉलिटिकल पार्टी एमर्ज होना शुरू हुए, तो इन सियासी माफियाओं को, मौलाना फजल रहमान साहब को, पीपल्स पार्टी को, नून लीग को अपनी सियासत खतरे में नजर आने लगी, और इन्हीं वफादार हिमायती अखबारात के जरिए, सहाफ़ियों के जरिए इमरान खान साहब को टारगेट करना शुरू कर दिया। इमरान खान साहब की किताब है मैं और मेरा पाकिस्तान, उससे मैं आप लोगों की खिदमत में चंद इक्तिबासात पेश करता हूँ। ये सबूत है इस बात का कि मीडिया हमेशा नून लीग का वफादार रहा है, शरीफ खानदान का वफादार रहा है, और अगर उनको ये बात बुरी लगती है कि हमें लिफाफा कल्चर जो है ये लफाज इस्तेमाल न किया करें, तो भाई इसके सबूत शवाहिद किताबों में मौजूद है, और ये कोई हमने अपने जहनी इख्तिरा से ये चीज़ें नहीं बनाई। इमरान खान साहब की किताब पेज नंबर 177 पे आप पढ़ लें नाज़रीन। वो लिखते हैं कि मेरे लिए सबसे तकलीफ दह बात ये थी कि सियासी पार्टियों की ईमा पे जो है वो पाकिस्तानी अखबारात में जमाइमा के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगंडा किया गया। इससे आगे चले पेज नंबर 197, इमरान खान साहब ने कह दिया ना कि सियासी पार्टियों की माँ पे अखबारात ने जमाइमा के खिलाफ प्रोपेगंडा करना शुरू कर दिया। अब वो लिखते हैं इमरान खान साहब के मैं जब इलेक्शन हारा तो जमाइमा मेरी बहनों और करीबी दोस्तों को सख्त सदमा पहुंचा। वो सोचते कि लोगों की जली कटी बातों और अखबारी कालमों में छपने वाले तंस का सामना कैसे किया जाए। बेचारी जमाइमा पहले ही यहूदी साजिश वाले किस्से को बर्दाश्त किए बैठी थी, अब आए दिन ऐसे मज़ामीन पढ़ा करती जिनमें उसके रफ़ीक हयात पे तनकीद की जाती, गाहे गाहे उसकी तज़हीक भी की जाती, उसका तमस्खर उड़ाया जाता। मैं तो ये कहूँगा कि मीडिया ने मुझे भून कर रख दिया। दाएँ और बाएँ बाजू वाले सभी मेरे दर पे थे। बेईमान सियासतदानों ने अलग मुझ पे जलगार कर रखी थी, वो ख़ास तौर पर मेरी जान के दुश्मन थे। मैं इस बात का हामी था कि जिन लोगों की करप्शन एक ख़ास हद से मुतजाविज़ हो उन्हें मौत की सज़ा मिलनी चाहिए, वो क्यों कर मुझे माफ़ करते। आगे चल के इंपॉर्टेंट बात है नाज़रीन कि इलेक्शन के चंद हफ्ते बाद इज़हार हमदर्दी के लिए मियाँ बशीर हमारे घर आए। जमाइमा ने उनसे कहा मैं चाहती हूँ कि इमरान खान सियासत में हिस्सा न ले। इमरान खान साहब ने जब कैंसर हॉस्पिटल बनाया और क्रिकेट में अपना नाम कमाया तो उस वक्त पाकिस्तान में मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत थी, लेकिन जब से इमरान खान साहब सियासत में आए हैं और सियासत में उन्होंने कदम रखा है उस वक्त
उसके बाद मुझे तमस्खर का निशाना बनाया जाता है, मेरी ज़ाती ज़िंदगी को टारगेट किया जाता है, मेरी ज़ाती ज़िंदगी को उछाला जाता है, मुझे मेरी हतक की जाती है, मुझ पर तनकीद की जाती है, मेरी तज़हीक की जाती है। ये बात जमाइमा खान ने कही इमरान खान साहब के दोस्त से। तो आप बताइए कि मीडिया में उसकी तज़हीक की जाती थी, तमस्खुर उड़ाया जाता था जमाइमा का, और वो भी सिर्फ और सिर्फ उस वक्त जब इमरान खान साहब सियासत में आए। उससे पहले जब कैंसर हॉस्पिटल बना रहे थे, जब वो क्रिकेट में थे, तो उस वक्त जमाइमा खान खुद कहती हैं कि मेरी वो जो है ना पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इज्जत अफजाई होती थी। तो ये सियासी माफियाओं के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ ये मीडिया उस वक्त कर रहा था, अखबारात उस वक्त कर रहे थे। और आज जब हम कहते हैं कि लिफाफा कल्चर, तो क्या आप अल्लाह और रसूल की खुशनुदी के लिए जो है ना शरीफ खानदान के कहने पे या पीपल्स पार्टी या मौलाना फजल रहमान के कहने पे जमाइमा पे तनकीद करते थे? अल्लाह और रसूल की खुशनुदी के लिए ये अखबारात करते थे। हमने क्या 8-10 साल अखबारात में काम नहीं किया, मीडिया में टाइम नहीं गुजारा? हम क्या पागल हैं? या हम कोई 500-600 साल पहले की दुनिया में रहते हैं और हमें कोई इदराक, कोई शऊर ही नहीं है, कोई फहम ही नहीं है? आप फरिश्ता बनने की कोशिश करते हैं यहाँ पे आके। और इससे आगे चले नाज़रीन, आई एम सॉरी मेरी ज़बान थोड़ी सी तल्ख हो गई है, लेकिन इस किस्म के वाक़यात जब मैं सुनता हूँ तो मुझे यकीनन बहुत तकलीफ होती है। आगे चल के वो लिखते हैं इमरान खान साहब कि दिसंबर 1998 में मुझे शर्मिंदगी से दो चार करने के लिए नवाज शरीफ हुकूमत ने जमाइमा पर नवादरात की स्मगलिंग का इल्ज़ाम आयद कर दिया। इल्ज़ाम ये था कि जमाइमा ने जो टाइलें अपने माँ को तोहफे में भेजी हैं वो कदीम नवादरात में शुमार होती हैं। हकीकत ये थी कि टाइलें एक आम दुकान से खरीदी गई थी। मुकदमा दर्ज हुआ तो जमाइमा ने टाइलों का लंदन के 3 अजायब घरों से तज्जिया कराया, उन्हें उम्र का तयन करने वाली जांच से गुजारा। तमाम ने इस बात की तस्दीक की कि टाइलें पुरानी नहीं चजाए के नवादिरात। हुकूमत जमाइमा को मुलव्वस करने पर तुलू हुई थी। और शुरू में मैंने आपको बताया पेज नंबर 177 और पेज नंबर 197 पे कि इमरान खान साहब ने कहा कि इन माफियाओं के कहने पे अखबारात ने जमाइमा को टारगेट किया। पेज नंबर 177 पे पढ़ें आप, ठीक है। और इससे आगे चले नाज़रीन, तो आगे वो लिखते हैं कि वो मेरे ज़ात में कोई करप्शन ढूंढ नहीं सकते थे और मुझ पर बददियानती का इल्ज़ाम लगा नहीं सकते थे, लिहाजा उन्होंने जमाइमा के ज़रिए मुझे निशाना बनाना शुरू कर दिया। उस जमाइमा पर अखबारात में बेहुदा मन गढ़त दास्तानें छपवाई गईं और इसके अलावा उसकी पाकिस्तानी शरीयत मनसूख करने के लिए मुजाहरों का एहतमाम हुआ। ऐसा सलूक मजबूत से मजबूत आसाब के मालिक किसी भी शख्स को ज़हनी अजियत में मुब्तला कर सकता है। तो वो इमरान खान साहब ने तमाम तर चीज़ें लिखी हैं और अखबारात में मनगढ़ंत और बेहुदा दास्तानें छपवाई गई, क्या कुछ नहीं किया गया। ज़िया शाहिद की किताब पढ़ें, मेरा दोस्त नवाज शरीफ, उसमें वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि परवेज़ रशीद साहब मेरे दफ्तर में बैठ के इमरान खान साहब के खिलाफ जो जिनसी स्कैंडल जो थे, जिसका वीडियो में बहुत ज़्यादा वावेला था, वो परवेज़ रशीद ने मेरे दफ्तर में बैठ के उनके जहनी इख्तरात थी और ख़ुद उन्होंने अपने जहन से वो तश्कील दिया था, बनाया था, और वहाँ मेरे दफ्तर में बैठ के रोज़नामा ख़बरें में वहाँ से वो मुख्तलिफ अखबारात को भेजते थे। ये इन लोगों का काम है। और आज आके जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं और हमें कहते हैं कि जी आप इमरान खान साहब से लिफाफे लेते हैं। भाई हम लिफाफे लेते हैं? हम आप लोगों से तंग आ चुके थे, 3-3 दहाइयाँ आप लोगों ने गुजार दी। अब ये मुल्क आप लोगों की जागीर तो नहीं है ना? या कायदे आज़म ने कहीं ये फरमाया है कि जो पाकिस्तान है ये 2 पार्टियों की मलकियत है, 2 पार्टियों की विरासत है, जागीर है, वही इस पर हुकूमत करते रहेंगे और किसी तीसरे शख्स को जो है यहाँ पे इक़्तिदार का हक ही हासिल नहीं है। तो एक पार्टी है, इमरान खान साहब की हुकूमत में बहुत सारी खामियाँ हैं, मैं तस्लीम कर रहा हूँ। 100 से भी ज़्यादा खामियाँ हैं, 500 से भी ज़्यादा खामियाँ हैं। जो परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए थी वो अभी तक नहीं दिखाई, लेकिन इमरान खान साहब को टाइम मिलना चाहिए, इनकी हुकूमत को टाइम मिलना चाहिए। अगर आपको 3-3 बार यहाँ मिली हैं तो एक बारी इस हुकूमत को देने में क्या हर्ज है? कौन सी क़यामत आ जाएगी? इसलिए हम हिमायत करते हैं कि 5 साल आईनी मुद्दत है। 5 साल के बाद इमरान खान साहब के साथ भी बैठ के हम बात करेंगे कि आपने सर 5 सालों में ये किया, ये नहीं किया, ये वादे किए थे, ये वादे नहीं किए। लेकिन 30, 40, 50 सालों का गंद जो आपने तमाम इदारों में अपने वफादार और हिमायती बिठा के इदारों का जो है ना पट्टा बिठा दिया और सत्यानाश कर दिया, तो वो क्या 2 सालों में साफ होगा? ये क्या आप तारीखी किताबें नहीं पढ़ते? तारीख का इर्तिकाई शऊर आप लोगों को अगर नसीब नहीं हुआ तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इस किस्म के मौज़ूआत मज़ीद बात होती रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।